अस्सलाम वालेकुम। आज हम अडोब फोटोशॉप में डे 2 जो है वो उस डे 2 आज हमारा, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़र इंटरफेस के बारे में और सम टूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम मूव टूल। जैसे ही आप अडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं, आपके सामने जो यूज़र इंटरफेस जो है वो आता है, और ये टॉप पर आपके सामने जो है वो मेन्यू बार है। उसके नीचे आपके सामने ऑप्शन बार है या प्रॉपर्टीज बार है। लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ पर टूल बार कहलाती है, और यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास पैनल्स आते हैं। और ये जो है नीचे सबसे यहाँ पर मौजूद है लेयर पैनल्स। और लेयर पैनल्स के बारे में मैंने एपिसोड 1 में भी जो है वो डिस्कस किया था कि जो है एडोब फोटोशॉप में जो हर चीज़ जब आप बिल्डअप करते हैं, तो वो जो है एक स्टैक की सूरत में लेयर बाय लेयर जो है वो चीज़ क्रिएट होती है। तो जो चीज़ आपने सबसे पहले क्रिएट की होगी, वो जो है सबसे नीचे वाली लेयर यानी कि लेयर 1 में होगी। उसके बाद भी जो आप चीज़ क्रिएट करेंगे वो लेयर 2, लेयर 3 एंड सो ऑन। सो ये जो टूल बार है, यहाँ पर आप इसके यहाँ पर 2 एरोस देख रहे हैं। ये भी 1 कॉलम है। जब आप इन एरोस पे क्लिक करते हैं तो ये जो है वो 2 कॉलम्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आपने इस टूल बार को जो है वो मूव करना है अपने मर्जी के मुताबिक, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपने इसको यू नीड टू मूव अराउंड दिस टूल बार, सो आप इसको मूव कर सकते हैं। और आपने वापस अगर इसको यहाँ पर लगाना है तो ये डॉक जो है वो हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी जो है पैनल को अपने हिसाब से जो है मूव करना चाह रहे हैं, तो आप उसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से जो है क्रॉस आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डबल क्लिक करके उसको जो है वो मिनिमाइज ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। और सेम गोज विद दिस डबल एरो। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सारे यहाँ पर आपके सामने बटन्स नजर आ रहे हैं, ये एक्सपेंड होकर यहाँ पे पैनल फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगे। और जब आप इन एरोस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो हैं ये दोबारा से वापस अपने जो है आइकन फॉर्म में या बटन फॉर्म में जो है वो आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको कोई यहाँ पे पैनल नहीं चाहिए तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी पैनल को जो है वो मूव करना है, आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप से किसी किस्म की जो है वो सेटिंग जो है वो खराब हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो आप विंडो के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर वर्क स्पेस में जाकर रीसेट एसेंशियल्स को करेंगे। चूंकि हम जिस लेआउट को इस वक्त जो है वो व्यू कर रहे हैं, ये एसेंशियल लेआउट है। मैं जो है इसीलिए रीसेट एसेंशियल्स करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस लेआउट को रीसेट करने जा रहा हूँ उसका नाम एसेंशियल है। अगर आप लेट से किसी और लेआउट में काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी या टाइपोग्राफी या फिर मोशन या फिर पेंटिंग या फिर 3D, तो आप फिर जब रीसेट करेंगे तो आपने उस स्पेसिफिक जो लेआउट है आपने उसको जो है वो रीसेट करना है। जिस लेआउट में आप काम कर रहे होंगे, अगर आपने उसको रीसेट करना है तो फिर उस लेआउट का यहाँ पर नाम आ रहा होगा, वो यहाँ पर रीसेट आप कर देंगे इजीली। मैं रीसेट एसेंशियल जो है वो करूँगा, और यह पैनल जो है वो अपनी प्लेस में दोबारा से जो है वो जाकर जो है वो वहाँ पर डॉक हो जाएगा। मेरी आदत है कि मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप भी जो है इसको 1 कॉलम से 2 कॉलम कर लें, ताकि टूल्स सारे आपके सामने मौजूद हों। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर मेन्यूज हैं कुछ, और हर मेन्यू जो है वो इमेज जब आप कोई ओपन करते हैं या कोई प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो एक्टिव हो जाता है। सो मैंने कल आपको बताया था कि इमेज ओपन करने के लिए एडोब फोटोशॉप में 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप फाइल के मेन्यू में ओपन पे आप क्लिक करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर ये जो डार्कर जो ग्रे एरिया है, इस पे आप लेफ्ट क्लिक जो है वो 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, और जो है फिर आपके सामने जो है वो डायरेक्टरी पूछेगा कि किस डायरेक्टरी या फोल्डर में आपका इमेज है। तो आप वहाँ से वो इमेज जो है वो ओपन कर सकते हैं। और अगर जो है इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। जिस फोल्डर में आपके इमेजेस पड़े हुए हैं, आप वहां से उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको जो है वो ड्रॉप कर देंगे अडोब फोटोशॉप में। लेट से मेरे पास जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो फोल्डर है वो यहाँ पर इमेजेस का पड़ा हुआ है। मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ, इमेज जो है उसको ओपन करता हूँ और उसको ड्रैग करके अडोब फोटोशॉप में यहाँ पर ऊपर टाइटल बार या फिर ऑप्शन बार यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं ऑप्शन बार में यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मेरा जो इमेज है वो अपने एक नए टैब में जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस नाम से वो इमेज जो है वो सेव हुआ है, उस वो नाम जो है यहाँ पर टैब में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इस टैब वाली जगह पे। और इसको मैं अलग से जो है वो मूव अराउंड भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने इसको वापस डॉक करना है तो मैं इसको डॉक भी कर सकता हूँ।
इसके अलावा अगर कोई पैनल जो है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, आप विंडो के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर आपके सारे जो पैनल्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप अगर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, आप उसको टिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो आपके सामने जो है वो सारा के सारा पैनल जो है वो मौजूद होगा। जनाब, अगर आपने इमेज को मूव करना है, लेट से मेरे पास ये इमेज है और मैंने अगर इसको मूव करना है, तो मैं मूव टूल के ज़रिए जो है वो इस इमेज को मूव करूँगा और इस तरीके से जो है मैंने इमेज को एक दूसरे इमेज के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया है, इस तरह से। और अगर मैंने इसको जो है वो मूव अराउंड करना है, तो मैं इसको इजीली जो है वो मूव अराउंड कर सकता हूँ। और यहाँ पर इसको अगर हमने थोड़ा सा स्केल, इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है, इसको स्केल अप करना है, तो मैं कंट्रोल टी के जरिए मैं इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं इमेज के चारों तरफ जो है वो मेरे पास यहाँ पर ये छोटे छोटे जो हैंडल्स हैं ये मौजूद हैं, और यहाँ पर भी हैंडल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी मैंने किसी इमेज को उसका जो स्केल है, उसका जो साइज है वो इंक्रीज करना है, तो मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर किसी भी कॉर्नर से जो है वो उसको बाहर की जानिब जब मैं उसको पुल करूंगा, तो उस इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप शिफ्ट दबा के भी इमेज का साइज जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप ऑल्ट और शिफ्ट दबा के भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट का ये फायदा होता है कि चारों तरफ से जो है वो इमेज का साइज बड़ा होता है, और शिफ्ट जो है वो किसी एक कॉर्नर से जो है वो इमेज का साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर आपने इसको यहाँ पर अप्लाई करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, तो इसको आप यहाँ पर टिक मार्क ऑप्शन बार में मौजूद है, इसको आप कमिट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कमिट करना, यानी कि अप्लाई करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन को। और मैं कीबोर्ड के ऊपर एंटर प्रेस करके भी जो है वो इसको ओके कर सकता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर टूल बार में इस मूव टूल पे भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर आप टिक मार्क ऑप्शन बार में टिक मार्क पे कमिट कर दें, या फिर टूल बार में मूव टूल पे क्लिक कर दें, या फिर कीबोर्ड के ऊपर एंटर का बटन प्रेस कर दें। मैंने कीबोर्ड के ऊपर एंटर का बटन प्रेस किया है और इस तरीके से मैंने जो है इमेज को रीसाइज कर लिया है। कल मैंने बताया था कि एक इमेज जो है वो दूसरे इमेज के साथ जो है किस तरीके से जो है वो इंटरेक्ट करेगा, वो हम यहाँ पर लेयर पैनल में इसके ब्लेंडिंग मोड के जरिए जो है वो हम ये चीज तय कर सकते हैं। नॉर्मल, डिसॉल्व, मैं कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज हैं उनके जरिए जो है मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट किया है नॉर्मल, उसके बाद मैं कीबोर्ड के ऊपर जो डाउन एरो की है उसके जरिए जो है वो साइकिल थ्रू कर रहा हूँ, और इस तरीके से जो है मैं एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ मैं ब्लेंड इन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है हम एक इमेज को मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं इमेज को मूव कर रहा हूँ और साथ में मैंने यहाँ पर जो ब्लेंडिंग मोड का वो हार्ड लाइट चूज किया हुआ है। मैं इसकी ओपेसिटी जो है अभी करंटली ये 100% के ऊपर इसकी सेट हुई है। आप इसको कम करके 50, 60, 40, 30 जो भी प्रोपोर्शन, जो भी परसेंटेज आपको सूट करती है, आप वो अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, तो यहाँ पे स्लाइडर मौजूद हो जाएगा। आप स्लाइडर राइट साइड पे करेंगे, पावर इसकी इंक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इस स्लाइडर को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी, कलर जो है वो कम नजर आएगा। मैं अब इसको करंटली 100% पे सेट कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल मौजूद है। मैं जब लेफ्ट क्लिक होल्ड करूंगा, यहाँ पर माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, जब मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा तो ये सारे का सारा मेन्यू जो है मेरे सामने एक्सपेंड हो जाएगा। और यहाँ पर सब फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जो है लेट से मैंने सिलेक्शन बनानी है, तो मैंने सिंपली माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके यहाँ पर ये हिस्सा जो है अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इतना हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस हिस्से के साथ जो है आपने अगर इसको कॉपी करना है तो आप
कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल सी प्रेस करें और कंट्रोल वी प्रेस कर दें तो अब ये हिस्सा जो है आपके पास एक नई लेयर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यहाँ पर लेयर पैनल में अगर आपने यहाँ पर थंबनेल्स का साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जो ऑप्शंस का जो आइकन नजर आ रहा है आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर पैनल ऑप्शंस में क्लिक करें और यहाँ पर थंबनेल साइज जो है उसमें आप मैक्सिमम जो साइज है वो आप थंबनेल का चूज कर लें और ओके कर दें। तो यहाँ पर आपका जो थंबनेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट। सो अब मेरे सामने जो है वो एक ओरिजिनल इमेज मौजूद था। उसके बाद मैंने उसका कुछ हिस्सा जो है वो कॉपी किया, रेक्टेंगुलर मार्क की सिलेक्शन लेके इतना हिस्सा मैंने ड्रैग किया। उसके बाद में मैंने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल सी प्रेस किया, कंट्रोल वी प्रेस किया, कंट्रोल सी जो है वो मैंने कॉपी के लिए जो है वो यूज किया था। कंट्रोल वी जो है मैंने पेस्ट के लिए यूज किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो नई लेयर में मौजूद है। अगर मैंने यहाँ पर मजीद जो है कोई हिस्सा जो है वो कॉपी करना है तो मैं दोबारा से जो रेक्टेंगुलर मार्क सिलेक्शन जो है वो उस पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। इस तरीके से मेरे पास एक दूसरा इमेज जो है वो मौजूद होगा। तो देखें अब मेरे पास जो है एक लेयर वन में मौजूद है ये वाला इमेज। आई ऑन और आप आई ऑफ करके आप उसको उसकी विजिबिलिटी जो है वो ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस आई पे क्लिक करके। और ओपेसिटी अगर आपने इसकी जो विजिबिलिटी है जो ओपेसिटी है वो अगर आपने कम करनी है तो यहाँ पर आप इस एरो पे क्लिक करें और उसका जो स्लाइडर है उसको अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम होगी। राइट साइड पे मूव करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ या विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। अभी जो कि बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं बैकग्राउंड लेयर जो है वो एक क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट न्यू लेयर यहाँ पर बटन है उस पर क्लिक करें, यहाँ पर लेयर के मेन्यू में जाएं और न्यू और यहाँ पर लेयर पे क्लिक कर दें। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन है या शिफ्ट कंट्रोल एन है, किसी भी तरीके से जो है वो आप या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन याद कर लें या फिर आप शिफ्ट कंट्रोल एन याद कर लें। इट्स इंटायरली अप टू यू। लेयर का कोई आपने नाम देना, उस लेयर को आप नाम दें। अगर आपने उसका कोई कलर आपने सजेस्ट करना है, आप चाह रहे हैं कि वो कलर जो है उसका लेयर का कोई हो, आप उस लेयर को कलर भी दे सकते हैं डिस्प्ले के लिए। और ब्लेंडिंग मोड जो है वो फिलहाल हम नॉर्मल रखेंगे, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी इसका करंटली जो है हम ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखें। बाद में हम किसी भी स्टेज पे अगर हमें इसका चेंज करना है ब्लेंडिंग मोड या उसकी ओपेसिटी जो है वो कम करनी है या ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100%, कलर मैंने ग्रीन कर दिया है। नेम आप दे दें, अच्छी बात है। अगर आप नेम नहीं देते तो भी इट्स ओके। और अब ये यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट होगी है लेयर 3 की। ग्रीन कलर इसका यहाँ पर नज़र आ रहा है इस जगह पर, आई वाली जगह पे। अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना है तो कल जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो आप ऑल्ट और बैक स्पेस के जरिए कलर फिल कर सकते हैं। Excuse me।
तो अगर आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो आप ऑल्ट और बैक स्पेस के जरिए कलर फिल करेंगे। अगर आपने बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप कंट्रोल और बैक स्पेस के जरिए जो है वो कलर फिल करेंगे। अगर आपने कोई कलर कहीं किसी दूसरे इमेज से पिक करना है तो आप आई ड्रॉपर के ऊपर, ये आई ड्रॉपर मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें। कोई भी कलर जहां से भी आपने कलर पिक करना है वहां पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस वक्त ब्लू कलर जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप ये जो रिंग बना हुआ है, इस रिंग में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हाफ जो कलर नजर आ रहा है अंदर की जाने, टॉप हाफ जो है वो ब्लू है या सियान है, वो कलर फिल हो चुका है। वो यहाँ पर आपको टूल बार में यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में भी नजर आ रहा है। आप वो कलर जो है फिल कर सकते हैं ऑल्ट और बैकस्पेस के जरिए। इसकी ओपेसिटी जो है लेयर 2 की वो 45 है, मैं इसको 100% कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो है लेयर 3 जो बैकग्राउंड लेयर, उसको मैंने इसकी आई को ऑन किया है और मैं एक मजीद जो है वो एक सिलेक्शन जो है उसकी बना लेता हूँ। इन सारी लेयर्स को मैं ऑफ कर रहा हूँ, इनकी विजिबिलिटी ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमें बैकग्राउंड लेयर जो है वो नजर आ जाए। अब मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त 3 जो है वो इमेजेस जो है वो नजर आ रहे हैं और एक बैकग्राउंड में एक कलर भी हमने दिया हुआ है। सो आप किसी भी लेयर को माउस का लेफ्ट क्लिक जो है वो दबाकर आप उसको ऊपर की जारी मूव कर सकते हैं। और अगर आपने यही काम जो है कीबोर्ड के जरिए करना है तो आप कंट्रोल राइट ब्रैकेट के जरिए जो है मूव कर सकते हैं लेयर को। एक्सक्यूज मी। कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट to move layer down. In layers panel we will use control plus left square bracket। तो अगर मैंने यहाँ लेयर 4 को जो है वो ऊपर टॉप पे लेके जाना है तो मैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट के जरिए जो है मैं अपनी लेयर को मूव कर रहा हूँ। अब इनकी मैं विजिबिलिटी सारों की ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो 3 हिस्से जो है वो कॉपी कर लिए इमेज के। अब लेट से मैं इनकी विजिबिलिटी सारों की ऑफ कर रहा हूँ, मैं दोबारा से जो है वो बैकग्राउंड लेयर पे आ चुका हूँ। मेक श्योर आपने ये करना है कि आप जिस लेयर को कॉपी कर रहे हैं वो लेयर जो है वो लेयर पैनल में सिलेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने कॉपी बैकग्राउंड लेयर से करना है तो मेरी आई मस्ट मेक श्योर कि जो बैकग्राउंड लेयर है वो सिलेक्ट होनी चाहिए। लेट से मैंने जो है इतनी सिलेक्शन बनाई है, बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने मजीद सिलेक्शन बनानी है, तो मैंने अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने अगर इस सिलेक्शन में मजीद ऐड करना है तो मैं यहाँ पर आइकन मौजूद है ऐड टू सिलेक्शन का, उस पर मैं क्लिक करूँगा ऑप्शन बार में और मैं मजीद जो है वो इस तरह सिलेक्शन जो है वो अपनी ऐड कर लूँगा। अब ये देखिए, अब ये मैंने ऐड टू सिलेक्शन किया है, इसमें मैंने सिलेक्शन ऐड करता जा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं, अगर आपने सिलेक्शन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप शिफ्ट होल्ड करके जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप। और अब मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो आपने ये देखा कि हमने इसको, मैं बैकग्राउंड लेयर को ऑन कर रहा हूँ और इसको मैं कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए डाउन मूव कर रहा हूँ ताकि हमारा जो इमेज जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है वो ऊपर की जानिब मूव हो जाए इस तरीके से। अब अगर मैं कलर चेंज कर दूं बैकग्राउंड का तो आपको ये मजीद डिस्प्ले जो है अभी प्रोमिनेंट हो जाएगा। मैंने कीबोर्ड के ऊपर डी प्रेस किया है ताकि जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए और जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाए।
मैं इसकी जो आई है वो ऑफ कर रहा हूँ, इस ब्लैक लेयर की, जो कि इस वक्त करंटली लेयर 3 के नाम से है। और इसी तरीके से जो है मैं लेयर 5 जिसमें ये इमेज सारे मौजूद हैं, इनकी भी मैं आई ऑफ कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड लेयर जो है हमारा जो डिफॉल्ट इमेज है, मैं इसको वापस उसकी लेयर की जो विजिबिलिटी है वो ऑन कर रहा हूँ आई पे क्लिक करके। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन जो है वो, लेट्स से हमने एक सिलेक्शन बनाई है और मैंने इस सिलेक्शन में से माइनस करना है। पहले मैंने सिलेक्शन बनाई थी और यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन किया था ताकि मैं सिलेक्शन में मजीद ऐड कर सकूं इस तरीके से। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन में से माइनस करेंगे या सिलेक्शन में से रिमूव करेंगे। सिलेक्शन जब आपने बना लिया और आपने इसको डीसिलेक्ट करना है, यानी कि सिलेक्शन खत्म करनी है, तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। आप कंट्रोल डी के जरिए भी सिलेक्शन खत्म कर सकते हैं। और दूसरा जो ये है कि आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पर डी सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी। लेट्स से मैंने ये सिलेक्शन बनाई है, अगर मैंने सिलेक्शन को मूव करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन वाला जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है या कोई भी सिलेक्शन वाला जो टूल मौजूद है मेरे पास, मैं उस पर क्लिक करूंगा और इस सिलेक्शन विद इन सिलेक्शन जो है, विद इन सिलेक्शन एरिया जो है, मैं उस सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं बाय पे क्लिक करूंगा तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब लेट से ये सिलेक्शन बनी हुई है और इसमें से मैंने जो है वो डीसिलेक्ट करना है, सॉरी, इसमें से सिलेक्शन में से मैंने रिमूव करना है कुछ पार्ट। तो मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, उस पर मैं क्लिक करूंगा और जिस तरह का भी मैं सिलेक्शन बनाऊंगा वो हिस्सा जो है वो रिमूव हो जाएगा। मैं जहां जहां पे सिलेक्शन बनाता जा रहा हूँ वो हिस्सा जो है वो रिमूव करता जा रहा हूँ सिलेक्शन में से। अब इस हिस्से में मैं चाहे कलर चेंज कर दूं, चाहे जो है मैं इसको कॉपी कर लूं। मैं फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस लेयर को मैंने मूव किया है और बैकग्राउंड लेयर जो ब्लैक कलर से फिल उसको मैंने ऑन किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन जो है उस वक्त नजर आ रही है जो हमने अभी कॉपी की है रिसेंटली। अच्छा जी, अब एक और चीज मैं बताता चलूं कि अगर आपने सिलेक्शन में ऐड करना है, जिस तरह भी मैंने बताया था कि लेट्स से ये आपने सिलेक्शन बनाई है और यहाँ पर आपकी ये नॉर्मल सिलेक्शन मौजूद है और ये है, अगर आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि है ऐड टू सिलेक्शन, तो आप सिलेक्शन जो है वो ऐड कर लेंगे। ये मैंने ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब मैं जहां जहां पे क्लिक करूंगा वहां पर हिस्सा जो है वो इसमें शामिल करता जाएगा, सिलेक्शन में मजीद जो है वो ऐड करता चला जाएगा और यूं मेरी सिलेक्शन जो है मजीद बढ़ती जाएगी। अब इसके अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन बार पे क्लिक नहीं करता हूँ और ये यहाँ पर फर्स्ट जो मेरा मोड है नॉर्मल सिलेक्शन, वो यहाँ पर ऑप्शन क्लिक हुई हुई है, तो मैं कीबोर्ड के जरिए भी कर सकता हूँ। कीबोर्ड के ऊपर अगर मैंने करना है, कीबोर्ड के जरिए अगर मैंने करना है, तो मैंने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसको दबाए रखना है और यूं मैं सिलेक्शन जो है वो अपनी मजीद ऐड कर सकता हूँ। तो दो तरीके हैं। अगर हमने ऑप्शन बार में जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मौजूद है, उसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन की, उसको उसको क्लिक करके भी सिलेक्शन जो है उसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करता हूँ और बाय डिफॉल्ट यहीं पर मेरा जो इस वक्त ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हुई हुई है वो है ऐड नॉर्मल सिलेक्शन की,
और अगर मैंने सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाऊंगा ताकि मैं सिलेक्शन जो है वो अपनी ऐड कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन जो है मेरी यहाँ पर बढ़ रही है या उसमें ऐड हो रहा है या एडिशन हो रहा है। और अगर मैंने कीबोर्ड के जरिए सिलेक्शन में से रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर ऑल्ट की प्रेस करूंगा, कीबोर्ड के ऊपर दबाए रखूंगा ऑल्ट की और मैं अपनी सिलेक्शन में से रिमूव कर लूंगा इस तरीके से। तो आपने देखा किस तरीके से जो है हमने अपनी सिलेक्शन में जो है वो पहले सिलेक्शन बनाई, उसके बाद उसमें ऐड किया यूजिंग कीबोर्ड के जरिए, हमने शिफ्ट के जरिए जो है ये प्रोसेस कंप्लीट किया ऐड टू सिलेक्शन का। और ऑप्शन बार में हमने यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक किया ऐड टू सिलेक्शन। फिर जब हमने सिलेक्शन में से रिमूव करना था तो हमने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन की थर्ड ऑप्शन यूज की और कीबोर्ड के ऊपर वही काम जो है हमने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की प्रेस करके किया। अब हम अपनी लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं इसकी जो विजिबिलिटी है इस लेयर की वो ऑफ कर दी है ताकि मैं वापस बैकग्राउंड लेयर को जो है वो एक्टिव कर दूं, सिलेक्ट कर लूं। लेट्स से मैंने अब ये सिलेक्शन बनाई है, अब मैंने अपनी फोर्थ ऑप्शन पे मैं मौजूद हूँ। फोर्थ ऑप्शन ये करेगी कि जो दो सिलेक्शन ओवरलैपिंग सिलेक्शंस होंगी उन ओवरलैपिंग सिलेक्शन में जो एरिया कॉमन होगा वो उसको जो है वो रिटेन करेगी और बाकी वाला जो राइट और लेफ्ट वाला जो एरिया होगा उसको डिलीट कर देगी। अब जैसे ये सिलेक्शन बनाई है, अब इन दोनों सिलेक्शन में जो अब कॉमन एरिया होगा वो उसको रिटेन करेगी और राइट और लेफ्ट वाला जो एरिया होगा उसको डिलीट कर देगी। सी लेट से अब ये एक सिलेक्शन ये है, अब दूसरी सिलेक्शन में ये बना रहा हूँ। अब इस सिलेक्शन में जो हिस्सा कॉमन है वो हिस्सा जो है वो रिटेन करेगी और जो हिस्सा जो है वो कॉमन नहीं है उसको वो डिलीट कर देगी इस तरीके से। ये सिलेक्शन हमने बनाई, दूसरी सिलेक्शन में ये बना रहा हूँ। अब ये जो दरमियान में जो कॉमन हिस्सा आ रहा है वो रहेगा, बाकी हिस्सा सारा डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपने पूरे इमेज की सिलेक्शन जो है वो बनानी है तो आप कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ताकि ये पूरा जो आपका इमेज है इसी सिलेक्शन बन जाए। अगर आपने सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अगर आपने सिलेक्शन बना लिया उसमें मजीद ऐड करना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन जो है उसमें एडिशन कर लेंगे। अगर आपने सिलेक्शन में से रिमूव करना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की प्रेस करके सिलेक्शन जो है वो रिमूव कर लेंगे। और अगर आपने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को रिमूव कर लेंगे। यही सेम प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। सेकंड जो हमारी ऑप्शन मौजूद है वो है एलिप्टिकल मार्के टूल। सारी चीजें सेम है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि अब ये जो है ये ओवल शेप में जो है सिलेक्शन बना रहा है। अगर आपने परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट जो बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट राउंड की सूरत में जो है बन जाए। सो बाकी सारी ऑप्शन सेम है, सिर्फ इसमें फर्क ये था कि अगर आपने परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करेंगे और इस तरीके से जो है वो आप अपना परफेक्ट राउंड जो है वो आप बना लेंगे। आप इस सिलेक्शन को मूव करने आप किसी भी जगह पे आप इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं विद इन जिस सिलेक्शन एरिया माउस कर्सर को आप यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक आप दबा के इसको मूव अराउंड कर सकते हैं। कॉपी करना है कंट्रोल सी करें, पेस्ट करना है कंट्रोल वी करें, तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो नई लेयर में वो मौजूद है। ये बैकग्राउंड लेयर जिसमें कलर मौजूद है, मैं इसको नीचे की जानी मूव कर रहा हूँ, माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने दबाया और इसको नीचे की जानी में मूव कर रहा हूँ। दूसरा तरीका कीबोर्ड के ऊपर आप माउस कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, कीबोर्ड के जरिए अगर आपने लेयर को डाउन मूव करना है तो कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर मैंने नोटपैड में यहाँ पर लिख भी दिया है
कि अगर आपने लेयर को कीबोर्ड के जरिए डाउन मूव करना है तो कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए आप डाउन मूव कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर की जानिब मूव करना है तो कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए जो है आप लेयर को ऊपर की जानिब मूव कर सकते हैं। बाकी सारी ऑप्शन वही है, सिलेक्शन ऐड करनी है, ये यहाँ पर आइकन मौजूद है। कीबोर्ड के जरिए करना है तो शिफ्ट के जरिए, और यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर अब यही काम आपने जो है वो कीबोर्ड के जरिए करना है तो ऑल्ट के जरिए, ऑल्ट आपने होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है, और फिर आप जो है सिलेक्शन रिमूव कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जी कि यह है ऐड टू सिलेक्शन, उसके बाद है सॉरी नॉर्मल सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, यानी कि जो कॉमन सिलेक्शन होगी वो मौजूद रहेगी और बाकी राइट टू लेफ्ट वाली जो सिलेक्शंस होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज जो हमारे पास है सिलेक्शन के साथ साथ, वो है लेट्स से जी मैंने अपनी सिलेक्शन जो है वो बनाई है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास फेदर का बॉक्स मौजूद है। फेदर ये करता है कि अगर मैं फेदर की वैल्यू दूंगा तो ये फेदर जो है इसको, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सॉफ्ट कर देगा। लेट से मैंने ये सिलेक्शन बनाई है, अब मैं फेदर को बजाय कि मैं यहाँ के जरिए इनपुट करूँ, मैं कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूँ शिफ्ट F6, शिफ्ट F6 प्रेस किया और मैं यहाँ पर फेदर का मेरे पास जो डायलॉग बॉक्स है उसमें मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ। लेट से मैं 30 इनपुट कर रहा हूँ। ये जो सिलेक्शन है वो यहाँ से राउंड हो गई है, इसका मतलब ये है कि कॉर्नर जो है वो यहाँ से राउंड हो गए हैं। शिफ्ट F6 फेदर के लिए मैं वैल्यू इंक्रीज करूँ, अब मैंने 90 प्रेस कर दिया है। अब मजीद ये सॉफ्ट हो जाएंगे किनारे। अब मैं अगर कंट्रोल C करता हूँ, बैकग्राउंड लेयर मैंने एक्टिव कर ली है, क्योंकि जिस लेयर को मैंने कॉपी करना है वो लेयर एक्टिव होनी चाहिए आपकी। सो बैकग्राउंड लेयर को मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड के ऊपर मैंने सिलेक्शन मैंने बनाई है, उसके बाद में मैंने शिफ्ट F6 प्रेस किया है ताकि मैं फेदर की वैल्यू इनपुट करूं, और वो मैंने 90 इनपुट की है। अब मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल V कर रहा हूँ पेस्ट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक सॉफ्ट सिलेक्शन मौजूद है। अब अगर मैंने यहाँ से रिमूव करना है कोई भी हिस्सा तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ये सिलेक्शन मैंने बनाई है और इसमें जो है मजीद मैं ऐड टू सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन बनाई है, अब इसमें ऐड टू सिलेक्शन करने के लिए मैं आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से अगर रिमूव करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है मैंने सिलेक्शन को जो है वो रिमूव कर दिया है। यही सेम प्रोसेस जो है वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपने राउंड सिलेक्शन बनानी है, शिफ्ट के साथ मैंने सर्कल वाली सिलेक्शन बनाई है, और अब जो है मैं शिफ्ट F6 कर रहा हूँ और मैंने वैल्यू एंटर कर दी है 50। फेदर की वैल्यू, फेदर रेडियस मैंने 50 पिक्सेल्स जो है वो एंटर कर दिया। ओके, कंट्रोल C और कंट्रोल V। कंट्रोल C और कंट्रोल V, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट सिलेक्शन जो है वो मौजूद है। मैं नई लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें कलर फिल कर रहा हूँ ब्लैक से, ऑल्ट और बैक स्पेस के जरिए। अब इस लेयर को मैंने मूव करना है, इस लेयर को मूव करना है जिसमें सर्कल मौजूद है, तो वो लेयर यहाँ पर मेरे पास, इसको मैंने सिलेक्ट करना है ताकि मैं इसको मूव कर सकूं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सिलेक्शन बनाई, उसमें ऐड किया, उसमें से रिमूव किया, फिर उसके बाद में जो है हमने फेदर की वैल्यू यूज करके अपने सिलेक्शन को सॉफ्ट किया। अब जितनी फेदर की वैल्यू ज्यादा देते हैं सिलेक्शन जो है वो उतनी जो है वो सॉफ्ट होती है, ब्लेंड इन होती है विद द बैकग्राउंड। सो सिलेक्शन को हमने अगर डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी के जरिए हम डी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने जो है वो
सारे के सारा इमेज सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के जरिए जो है वो हम सारे के सारे इमेज को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सिंगल रो मार्की मौजूद है और सिंगल कॉलम मार्की मौजूद है। सिंगल रो मार्की जो है वो 1 पिक्सल की हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करती है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर इमेज में 1 पिक्सल की इसने लाइन जो है वो सिलेक्ट कर ली है। और इसी तरीके से जो है मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सिंगल कॉलम मार्की, ये 1 पिक्सल की बड़ी थिन सी जो है ये सिलेक्शन क्रिएट करता है। ये वर्टिकल सिलेक्शन जो है वो क्रिएट होगी। अब अगर मैंने इस इमेज की सिलेक्शन बनानी है तो वो लेयर मेरी एक्टिव होनी चाहिए। उस इमेज जिस इमेज को मैंने सिलेक्शन बनानी है, जिस इमेज की, वो सबसे पहले वो लेयर एक्टिव होनी चाहिए और फिर उसके बाद मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ जो है मैं उसको पेस्ट कर दूं। बैकग्राउंड लेयर को मैं नीचे की जानी मूव कर रहा हूँ ताकि जो है मैं दिखा सकूं आपको। एक्सक्यूज मी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो सिंगल कॉलम जो है वो सिलेक्शन अपनी बनाई है, पेस्ट किया है उसको। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये अपना सारा सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन था वो कंप्लीट किया, साथ में हमने फेदर को देखा। और आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में जो है वो अब किसी नए टूल के ऊपर बात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।